हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से शॉर्टकट ट्रिक्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो अभी तक हम 186 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम 187 नंबर से स्टार्ट करेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 sin x प्लस 3 cos x इज। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये नंबर दिए गए हैं 7 sin x प्लस cos 3x, सॉरी 7 sin x प्लस 3 cos x। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते ही हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक होता है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है कि a sin x प्लस b cos x, ऐसा है क्वेश्चन में और पूछ रहा है आपसे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, तो इसके लिए ये ट्रिक होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू के लिए हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम के लिए भी यही होगा, बस माइनस लग जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले ये हम ट्रिक लिख लेते हैं। क्या होता है यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पूछा गया है। तो मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, यहाँ पहले पहचान लेते हैं कि ए और बी का वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू यहाँ 7 है और बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। तो बी का वैल्यू हमारा 3 है। तो बस ये इसमें रखेंगे, जो यहाँ ट्रिक है, बस आंसर ला देंगे। तो मैक्सिमम के लिए निकालेंगे हम, तो हो जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ए का वैल्यू 7 है, मतलब 7 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू 3 है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये 49, 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा और प्लस 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 49, ये 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 57, मतलब 58 आएगा, सॉरी 58। तो इसके बाद हम देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, बस यही फार्मूला हम ट्रिक यूज करेंगे और मिनिमम के लिए हमारा बस माइनस में ये वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट में 58। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया अंडर रूट 58 और मिनिमम वैल्यू जो है माइनस अंडर रूट 58। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है आंसर। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में भी पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था और ये एनवीएस में भी पूछा गया है। 2016 का क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है, बस ए और बी को पहचानना है। यहाँ ए की जगह 1 है तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा और बी की जगह यहाँ भी 1 है। देखिए ए और बी की जगह 1 है तो बी इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ भी 1 रख लेंगे, 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारे पास, ये ऐड कर लेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और इसका स्क्वायर, तो 1 और 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ चुका है अंडर रूट 2 और मिनिमम वैल्यू हमारा यही माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है? मैक्सिमम के लिए अंडर रूट 2 और मिनिमम के लिए माइनस अंडर रूट 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 189 नंबर। तो देखिए यहाँ भी हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पूछा गया है क्वेश्चन में। डिफरेंट बस इतना है कि यहाँ वहां साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में था, यहाँ ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
पहले तो क्वेश्चन देखते हैं दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स इज। तो यहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता करना है क्या होगा। तो चलिए इसका ट्रिक हम देख लेते हैं। होता क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता करना है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू, देखिए अगर a ग्रेटर देन b है मतलब कि यहाँ a का वैल्यू बड़ा है b से। अगर a का वैल्यू b से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू b हो जाएगा। मतलब जो बड़ा है a अगर बड़ा है तो a मैक्सिमम हो जाएगा, b छोटा है तो b मिनिमम हो जाएगा। और अगर a छोटा है और b बड़ा है, इफ a लेस देन b, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा b हो जाएगा क्योंकि b बड़ा है और मिनिमम वैल्यू a हो जाएगा। बस ये सिंपल एकदम है। बस हमें देखना है a और b का वैल्यू बड़ा छोटा कौन सा है और हम आंसर तुरंत क्लिक करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए a का वैल्यू हमारा 5 है, ये a का वैल्यू है तो 5 है, और b का वैल्यू 7 है। a और b का वैल्यू हमें दे दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में। हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू छोटा है और b का वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ a लेस देन b है। तो करना क्या है, जहाँ मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा, कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू b है तो b बड़ा है, तो यहाँ मैक्सिमम c हो जाएगा और मिनिमम जो है कि देखने पर डिजिट से ही पता चल रहा है कि हमारा मैक्सिमम जो होगा 7 होगा और मिनिमम 5 होगा। अगर ट्रिक ना पता रहता तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और ये ट्रिक के माध्यम से हम इजिली सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा आंसर है मैक्सिमम 7, मिनिमम वैल्यू हमारा 5। तो चलिए इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। ये मैक्सिमम 7 हो जाएगा और मिनिमम 5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि 13 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फाइंड करना है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो बस a और b को पहचानना है यहाँ। ये यहाँ यही ट्रिक होगा। अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू a होगा और b छोटा है तो मिनिमम b होगा, और अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम a हो जाएगा, b छोटा है तो मिनिमम b हो जाएगा। मतलब बस यही पहचानना है हमें। यहाँ देखिए a का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है 13, कितना है 13, और b का वैल्यू हमें कितना दिख रहा है 9, तो ये b का वैल्यू ये सॉरी 9 है। तो चलिए करना क्या है, यहाँ a ग्रेटर देन b है तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 13 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो यही हमारा आंसर है। बस देखते ही हम आंसर क्लिक करेंगे, इतना करना नहीं है एग्जाम में, बस देखना है, क्वेश्चन देखेंगे आंसर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को एंड तक देखा करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 191 नंबर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ये चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि इफ cos इनवर्स x upon 5 plus cos इनवर्स y upon 6 equal to lambda, then 36x square minus 60xy plus 25y square इक्वल टू क्या होगा। ये 60xy cos लैम्डा है प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो देखने में काफी बड़ा है और सॉल्व करने में भी काफी टाइम लगेगा। अगर हम ट्रिक ये शॉर्टकट ट्रिक जो है नहीं जानते रहेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट चला जाएगा। तो चलिए जैसा कि हमें तो शॉर्टकट ट्रिक पता है तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो होता क्या है यहाँ, अगर आपको क्वेश्चन में
ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है कि cos इनवर्स x अपान ए प्लस cos इनवर्स y अपान बी इक्वल टू लैम्डा है। अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि cos इनवर्स x अपान ए प्लस cos इनवर्स y अपान बी इक्वल टू लैम्डा है, तब पूछ रहा है आपसे कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस लैम्डा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। बस इतना तो सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस ये हमें मैच कराना है कि बस यही फॉर्मेट हमें मिल रहा है जैसा यहाँ है, तो बस लगाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। ए और बी पहचानना है और तुरंत आंसर क्लिक करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में फॉर्मेट तो यही मिल रहा है, देख लेते हैं। देखिए cos इनवर्स x अपान ए, ये a का वैल्यू है, प्लस cos इनवर्स y अपान b, ये b का वैल्यू है, इक्वल टू लैम्डा। देन यहाँ होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ये बी स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू क्या है, 6 है। बी का वैल्यू हमारा क्या है, 6 है। तो 6 का मल्टीप्लाई मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर है तो 36 हो जाएगा। हाँ, ये मिल रहा है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये मैच करा लेते हैं 2xy ए बी है कॉस लैम्डा। तो देखते हैं यहाँ क्या है, 2xy ए बी, 2xy ए बी मतलब a का वैल्यू 5 है, a यहाँ हमारा 5 है, b हमारा 6 है, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 60 आ जाएगा। 2ab हो जाएगा 60 xy cos लैम्डा प्लस ये है यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू 5 है, तो ये स्क्वायर दिख रहा है कि मतलब 25 है, इसका मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है 5 का, वाई स्क्वायर इक्वल टू पूछा गया है। तो हाँ, यही फॉर्मेट हमें पहचानना है कि क्वेश्चन में यही मिल रहा है, तो बस सिंपली हमें करना क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, यहाँ ये शॉर्टकट ट्रिक हम लगा देंगे। अब ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई कर लिए हम। चलिए साइन स्क्वायर ये लैम्डा हो जाए अल्फा हो जाएगा, अल्फा नहीं है लैम्डा है यहाँ, ये साइन स्क्वायर लैम्डा है। तो यहाँ करना क्या है, ये 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 36 साइन स्क्वायर लैम्डा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा सा। अगर बड़ा डिजिट है मतलब अगर यहाँ 1 2 कुछ भी होता तो करने में आसानी होता, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 एक साथ हो जाएगी 0 0 और ये 9, मतलब आ जाएगा हमारा आंसर ये 900 साइन स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर 900 साइन स्क्वायर लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी 900 साइन स्क्वायर अल्फा लैम्डा। तो फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं हम। दिया है क्वेश्चन में इफ cos इनवर्स x by 5 प्लस cos इनवर्स y by 6 इक्वल टू लैम्डा, देन 36x स्क्वायर माइनस 60xy cos लैम्डा प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक होगा, मतलब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, रख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। ये आया कहाँ से, इसे हम देखेंगे इफ cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू लैम्डा, अगर हमें दिख रहा है क्वेश्चन में और पूछा गया है कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy ए बी cos लैम्डा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा होगा। तो बस ए और बी पहचानना है हमें और वैल्यू हम रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप रुद्रा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अच्छे से एंड तक देखा करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक के साथ।